नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में फ़ॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन को डिटेल में समझा और उनका प्रैक्टिकल भी देखा। आज के वीडियो में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के और दो इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे, लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट की रीडेबिलिटी और डिज़ाइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी की। लाइन हाइट प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है टेक्स्ट की लाइंस के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे हमने 3 लाइंस लिखी हुई हैं, एक एक 2 3। इनके बीच जो स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी की मदद से। इसका यूज़ रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए होता है, स्पेशली जब एक पैराग्राफ में मल्टीपल लाइंस होती हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होती है, लेकिन हम इसे पिक्सल, परसेंटेज या यूनिट लेस नंबर्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्सल की वैल्यू दी है जो यूनिट है, हम इसको 1.5 भी ऐसे नंबर में भी दे सकते हैं, 2.5 में भी हम इसको दे सकते हैं। हमें कितनी हाइट चाहिए वो हम नंबर में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और पिक्सल्स या परसेंटेज या कोई भी यूनिट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका साथ में प्रैक्टिकल भी देखते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में। जैसे हमारे पिछले कोड के ही पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं मल्टीपल लाइंस हैं, तो हम इस पे ही अप्लाई करते हैं हमारा लाइन हाइट प्रॉपर्टी। इसको हमने style.css फाइल में सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं लाइन हाइट। पहले तो हम इसमें नॉर्मल वैल्यू पास करते हैं। इसका एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है। जब हमने नॉर्मल वैल्यू लिखी तब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। मान लीजिए हम इसमें 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कोई यूनिट पास करते हैं, तो अब इसकी आउटपुट देखना। अब हम इसमें देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग हुई है जो लाइन हाइट के द्वारा हुई है। अब हम इसमें लाइन हाइट और ज़्यादा बढ़ाते हैं पिक्सल में, तो हम इसमें लिखते हैं 50 पिक्सल। अब करते हैं सेव, अब करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बीच जो लाइन हाइट है वो 50 पिक्सल में है। तो यहाँ पे हर एक लाइन के बीच 50 पिक्सल है। यहाँ पे भी एक जो पैराग्राफ की लाइन है वो 50 पिक्सल ले रही है लाइन हाइट। तो हम इसको नंबर्स में भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर में देते हैं 2.5। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2.5 इतना होता है और हम इसको 1.5 करके देखते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आपने देखा नॉर्मल लाइन हाइट में स्पेसिंग कंफर्टेबल थी, और जब हमने नंबरिंग में वैल्यू पास की थी जैसे 2.5 1.5 दिया तो टेक्स्ट काफ़ी नीट और क्लीन आ रहा है। तो लाइन हाइट का यूज़ हम ब्लॉग आर्टिकल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स और लॉन्ग कंटेंट के लिए रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए लाइन हाइट एडजस्ट करना ज़रूरी होता है, तो इसमें यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल गैप। जैसे हमने यहाँ पे एक लेटर लिखा जैसे हेलो, और इसके बीच जो स्पेसिंग होगी वो हम इस प्रॉपर्टी की मदद से हम दे सकते हैं। जैसे हमने कोई पिक्सल में वैल्यू पास कर दी तो इसकी स्पेसिंग ऐसे कुछ होगी, हेलो ऐसे इतनी इतनी दूर हर एक लेटर आएगा। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया। जब हम इसको प्रैक्टिकल में ऐसे पिक्सल में पास करेंगे, जितने ज़्यादा हम पिक्सल बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ये स्पेसिंग बढ़ेगी। मीन्स जैसे हमने 50 पिक्सल किया और ये ऐसे कुछ आ सकता है। जैसे यहाँ पे एच आ गई, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा। इतनी भी स्पेसिंग हो सकती है, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसका यूज़ हेडिंग्स को स्टाइलिश बनाने, लोगोस डिज़ाइन करने और रीडेबिलिटी एडजस्ट करने के लिए होता है। जब हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी में पिक्सल्स में वैल्यू पास करते हैं तो ये एक्स्ट्रा गैप पास होता है। हम इसमें माइनस वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे -10,
-20, बट ये करैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये रीडेबिलिटी और जो हमारा डिज़ाइन है उसको बिगाड़ता है, तो इसलिए हम इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और आपको अच्छे से समझाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा H1 है, इसके अंदर एक हेडिंग लिखी हुई है, इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग हेयर। अब इसको सेव करते हैं। अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। इस पे पहले ही कोई स्टाइल अप्लाई है जिससे ये अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो इसका हम फ़ॉन्ट वेट को डिलीट कर देते हैं और इसको हम सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन मीन्स इसकी टेक्स्ट की लाइन को कंट्रोल करता है, हम कहाँ पे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। हम अपने ब्राउज़र के सेंटर में रखना चाहते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लेटर स्पेसिंग और हम यहाँ पे नॉर्मल देते हैं। अब करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे एलिमेंट में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया, नॉर्मल है अभी तक। तो हम अपने लेटर्स में स्पेसिंग देना चाहते हैं, जैसे ये ज़्यादा ही क्लोज है। अब देखना जब हम इसमें पिक्सल में वैल्यू पास करते हैं, जैसे हमने 10 पिक्सल वैल्यू पास की, अब देखना इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखना जब हमने इसमें लेटर स्पेसिंग पास की 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो ये मीन्स स्पेस आ चुकी है 10 पिक्सल इनके हर एक लेटर के बाद। तो चाहे तो हम इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 50 पिक्सल करके देखते हैं। अब सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो 50 पिक्सल इनके बीच स्पेसिंग आ चुकी है, तो ये सही नहीं लग रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे 50 पिक्सल को पास करते हैं। अब करते हैं इसको सेव, रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हम इसके एक अंडरलाइन दे लेते हैं, इसको हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे हम एक अंडरलाइन देते हैं। अब हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। हम चाहते हैं जो अंडरलाइन आई है वो वेवी फॉर्म में आए, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब करते हैं रिफ़्रेश। अब जो हमारी हेडिंग शो हो रही है वो अभी अच्छी लग रही है। लेटर स्पेसिंग में हम जितना ज़्यादा वैल्यू पास करेंगे उतना ज़्यादा गैप इनके बीच में आएगा। इसका यूज़ लोगोस ब्रांडिंग बनाने के लिए, हेडिंग्स टाइटल्स बनाने के लिए, कभी कभी हमारे हेडिंग्स में स्पेस टाइट हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग का भी यूज़ करते हैं। तो हम इसको अवॉइड करते हैं पैराग्राफ में, जब टेक्स्ट ज़्यादा लेटर स्पेसिंग रीडेबिलिटी ख़राब कर देता है, इसलिए पैराग्राफ में नॉर्मल या मिनिमल स्पेसिंग बेस्ट होता है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। एक पैराग्राफ लिखो जिसमें लाइन हाइट 2 रखो। इसको हम पिक्सल में नहीं, ओनली नंबरिंग में देंगे। जैसे हम 2, 2.5 भी दे सकते हैं, बट आप पैराग्राफ लिखना है जिसमें नंबर 2 देना है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें लाइन हाइट उसकी 2 हो और ताकि रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो। पैराग्राफ में आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हो और एक हेडिंग लिखो जिसमें लेटर स्पेसिंग 8 पिक्सल हो। मीन्स आपको ऐसे लिखना है लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे जैसे 10 पिक्सल लिखा हुआ है ऐसे ही आपको 8 पिक्सल लिखना है ताकि वो स्टाइलिश लगे। इस टास्क से आपको लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट समझे, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग। लाइन हाइट जो कंट्रोल करती है टेक्स्ट की लाइंस के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग, और जो लेटर स्पेसिंग है वो कंट्रोल करता है करैक्टर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल गैप। और हमने उनके रियल लाइफ यूजेस केस भी समझे, जैसे ब्लॉक रीडेबिलिटी, लोगोस और हेडिंग्स। यानी अब आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा रीडेबल और स्टाइलिश दोनों बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टेक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।